मेरा मालिक मैं स्वयं। पुरानी भाषा में शरीर को रूप कहते थे। रूपति ति रूपम। प्रति क्षण जो परमाणु उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उसे रूप कहते थे। उस रूप के सहारे जो चित्त धारा चलती है उसको नाम कहते थे। यानी जो इस शरीर के सहारे सहारे चलता है उसको नाम कहा गया। जो सच्चाई को जान गया वह चित्त सच नाम, सत्य नाम कहलाने लगा। अर्थात इस व्यक्ति की चित्त धारा अब सच्चाई के साथ चलने लगी, माने कुदरत के साथ चलने लगी, धर्म के अनुसार चलने लगी। ऐसा व्यक्ति सच नाम कहलाया। जो सच नाम हो जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति निर्बैर हो जाएगा। अब वह किससे बैर करेगा? बैर करेगा तभी तो क्रोध जागेगा, दूसरे को भयभीत करेगा। अब वह ना स्वयं भयभीत होगा, ना किसी दूसरे को भयभीत करेगा, क्योंकि सच नाम हो गया। यह सच नाम होना बड़े कल्याण की बात होती है। केवल पाठ करके रह गया तो कोरे पाठ से कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन सच्चाई को भीतर देखना शुरू किया सब मिल जाएगा, क्योंकि सच नाम हो गया। सचमुच निर्भय हो गया, सचमुच निर्भैर हो गया, जान गया कि मेरा मालिक मैं हूँ। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। मैं अपने भीतर की मिल्कियत खो बैठा, इसलिए विकार पर विकार पैदा करके मैंने अपनी दुर्गति कर ली, अपना भविष्य खराब कर लिया। भीतर की मिल्कियत हासिल कर ली तो अपनी गति को सुगति बना लिया। सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। अपनी गति का मालिक स्वयं मैं हूँ। हर व्यक्ति स्वयंभू, स्वयं अपने आप को बनाता है। अपने आप को अच्छा बनाए या बुरा बनाए, होश रहता है तो अपने आप को अच्छा बनाता है, होश नहीं रहता तो अपने को बुरा बनाता है। ये सारी बातें केवल पाठ करने से कैसे समझ में आएंगी? काम करने से सारी बातें समझ में आने लगेंगी। जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं वे शिविरों में आते हैं तो कहते हैं कि अब बाइबल की बात खूब समझ में आने लगी। शिविरों में मुसलमान आते हैं तो कहते हैं कि कुरान की बात अब खूब समझ में आने लगी। हिंदू आते हैं तो कहते हैं कि अब गीता की, वेदांत की बात ठीक से समझ में आने लगी। बौद्ध आते हैं, कहते हैं त्रिपिटक की बात समझ में आने लगी। जिस किसी सद्गुरु ने जो बात कही अपने अनुभव से कही, हमने अनुभव तो किया नहीं, एक संप्रदाय खड़ा कर लिया। हमने तो बस धर्म की ध्वजा उठा ली। हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा कि एकम एव चरे धम्मम। धर्म तो प्रत्येक आदमी अकेला पालन करता है। इसमें समूह क्या करेगा? इसमें भीड़ क्या करेगी? ना धम ध्वज का भवे। धर्म कोई ध्वजा न बन जाए। भीड़ इकट्ठी कर ली और फिर हम सब हिंदू हैं कहकर एक झंडा खड़ा कर लिया, या हम सब मुसलमान हैं कहकर एक झंडा खड़ा कर लिया। यह धर्म कैसे हुआ? हमने जो 10,000 आदमी इकट्ठे किए, क्या वे सारे धर्मवान हैं? उनमें से कोई धर्मवान भी हो सकता है और कोई नहीं भी। अपने को हिंदू या मुसलमान कहने मात्र से धार्मिक कैसे हो गया? अपने को बौद्ध या जैन या ईसाई कहने मात्र से धार्मिक कैसे हो गया? धर्मवान तो एक एक आदमी को स्वयं अलग अलग होना होगा। कोई ज़्यादा धार्मिक होगा, कोई कम होगा। एक ही आदमी जो सवेरे धर्मवान था, उससे शाम को कोई गलती हो गई तो वह अधर्मी हो गया। फिर अपने को सुधारने लगा तो फिर धर्मवान हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर धर्म धारण करता है। यह समूह का काम नहीं है। यह बात संतों ने अपने अनुभव से कही, ज्ञानियों ने अपने अनुभव से कही।
यह सारा कानून अपने भीतर देखने लगेंगे तो धर्म क्या है खूब समझ में आने लगेगा, अपना कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कल्याण तब होगा जब स्वयं अनुभव करके देखेंगे। कोरी बातों से कल्याण नहीं हुआ करता। केवल उपदेश सुनकर कोई आदमी धर्मवान नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। केवल धमकियों से कोई आदमी धर्मवान नहीं बन सकता। हमें जीवन में धर्म धारण करना है तो अपने भीतर धर्म का दर्शन करना शुरू कर देना होगा, तब अपने आप धर्मवान होने लगेंगे। शील सदाचार इसलिए पालन करना है कि शील सदाचार तोड़ते ही हम अपनी हानि करने लगे। जब जब शील सदाचार तोड़ा, क्रोध जगाया या वासना जगाई या भय जगाया या ईर्ष्या जगाई या अहंकार जगाया, तब तब बड़े दुखियारे हो गए, क्योंकि कुदरत यह नहीं चाहती, कुदरत की यह रज़ा नहीं है, या यूँ कहें कि परमात्मा का यह हुक्म नहीं है। परमात्मा की यह रज़ा नहीं है कि हम अपने मन में विकार जगाएं, और विकार जगाएंगे तो दंड मिलेगा ही।